नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव है उसका जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। 7 चरणों में जहां पर मतदान हुआ, देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। उसी के साथ साथ 4 जून को आप लोगों को पता है इसका चुनावी परिणाम आएगा। उससे पहले ही जिस तरह से विभिन्न तरह के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, तो लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को 350-400 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो रिपब्लिक भारत है इसका जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में इन्होंने एनडीए गठबंधन को 350 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दूसरा हम खबर भी दिखाते हैं, जब इन्होंने अपने ही चैनल पर ऑनलाइन माध्यम से जब इन्होंने अपना सर्वे किया था, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने जनता से पूछा था कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। उसमें 35% लोग, 1 लाख के लगभग यहाँ पर लोगों ने वोट किया था इनके उस पोस्ट पे। तो 1 लाख लोगों ने वोट किया था, उसमें से 35% लोगों ने कहा था एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पर लगभग 65% लोगों ने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 3 से 4 घंटे में यहाँ पर 1 लाख लोगों ने वोट भी कर दिया था। हालांकि उसके बाद जब इन्होंने ये देखा तो उसके बाद इन्होंने अपना जो पोस्ट किया था उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। और जैसा दूसरा ये इनके जो चैनल के माध्यम से जो चल रहा है, रिपब्लिक भारत का जो चैनल है उसके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं 350 सीटें एनडीए गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जमीनी हकीकत क्या है, वो आप लोगों को पता है। जिस तरह से विभिन्न प्रकार के जो यूट्यूबर्स हैं जो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में फेवर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गोदी मीडिया से अलग है, जनता के लिए जो हकीकत होती है वो जनता की हकीकत को भी बताते हैं। और जनता की हकीकत को बताने के साथ ही साथ लगातार उनके जो सर्वे हो रहे हैं उनमें लगातार जहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर जहाँ पर मतदान संपन्न हो चुका है उसको लेकर इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या रहने वाली है। हालांकि हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक जो सीट है वो एनडीए के खाते में जा रही है, एक जो सीट है वो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे असम की, जहां पर 8 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, फिर 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जहां पर 20-20 का जो आंकड़ा है वो सामने नजर आ रहा है। 20 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, 20 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे 8 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 3 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में जहाँ पर 1 लोकसभा सीट इंडिया को, 1 जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ ही साथ अब हम बात करेंगे गोवा के बाद गुजरात में, जहाँ पर 25 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, वहीं पर 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे हरियाणा, 10 लोकसभा सीटें, जहाँ पे जो हरियाणा है उसमें 6 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर 3 जो लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, 3 से 4 लोकसभा सीटें। हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे 2 लोकसभा सीटें इंडिया को, 2 लोकसभा सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे झारखंड की, 7 इंडिया को, 7 एनडीए को। उसके साथ हम बात करेंगे कर्नाटक को, 9 लोकसभा सीटें एनडीए को, वहीं पर हम बात करेंगे 19 लोकसभा सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे केरल की, तो केरल की 20 की 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, वहीं पर हम बात करेंगे 5 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में 24 लोकसभा सीटें एनडीए को जा रही है, वहीं पर 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। मेघालय की जो 1 लोकसभा सीट है, मेघालय में जो सीट है 1 इंडिया को, 1 एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में जो सीट है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उस ओडिशा में 8 सीटें जो जा रही है वो एनडीए खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे जो पंजाब है, पंजाब में 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, वहीं पर बात करेंगे 10 जो सीटें हैं वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में, जहाँ पे आप लोगों को पता है 15 सीटें जो है
वो एनडीए के खाते में जा रही, 10 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जा रही हैं। हम उसके साथ बात करें, तमिलनाडु में 39 की 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं। तेलंगाना में 12 से लेकर 15 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। भाई त्रिपुरा में 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर आप लोगों को पता है 80 लोकसभा सीटें, 80 में से लगभग 40 से 45 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही। वहीं पर बात करें कि 35 से 40 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में जहाँ पे 5 सीटें, उनमें से 3 एनडीए के खाते में, 2 इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल जहाँ पे इस बार लगभग 24 से 25 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, वहीं पर 18 से 19 सीटें एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें दिल्ली में जहाँ पे 7 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के चुनाव में 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं पर इंडिया गठबंधन भी यहाँ से मजबूत स्थिति बनाए हुए है, 3 से 4 सीटों में उसका भी यहाँ पे मिलने की अनुमान है। यानी हालांकि 7 लोकसभा सीटें, उनमें से 3 इंडिया गठबंधन को, 4 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, और यहाँ पे जो आप लोगों को पता है 5 से 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य जो केंद्र शासित राज्य है वहाँ भी इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो बहुमत को पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 200 से 220 लोकसभा सीटों की मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर अन्य के खाते में 30 से 35 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें, और इसके साथ ही साथ आप लोग बताएं 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।